इसलिए अनुभव खो जाता है क्योंकि कई बार वो अनुभव उतना स्पष्ट और सटीक नहीं होता। वो थोड़ा आभासी सा अनुभव होता है कि लगता है कि शायद ऐसा था, थोड़ा शायद उसमें लगा रहता है। लेकिन जिस क्षण जिस किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट और सटीक अनुभव होता है अपने इटर्नल फॉर्म का, अपने चिरंतन स्वरूप का, फिर वो उससे डिविएट नहीं होता, उससे वो हटता नहीं और चाह के भी नहीं हट सकता। वो जैसे आपने कुछ देख लिया है तो उसको अनदेखा करना संभव नहीं है। आपने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ देख ली है तो उसको अनदेखा तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव मानसिक स्तर पर ही होते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है और हमारी कोशिश साधना में यही होती है कि मानसिक अनुभव हमारे वास्तविक अनुभव बने। तो अगर किसी फॉर्चुनेट मोमेंट में, किसी शुभ क्षण में किसी को कुछ गहरी चीज़ समझ में आती है तो वो उसका हिस्सा बन जाती है, फिर वो उससे अलग नहीं होती। लेकिन जब तक वो अलग हो जा रही है तो ये मानना पड़ेगा कि अभी वो वास्तविक चीज़ नहीं घटी थी। जैसे आप एक बार मुझसे मिल लिए तो आप मिल लिए, अब आप ज़िंदगी भर ना मिल पाएँ, लेकिन आप इसको भुला थोड़े सकते हैं कि नहीं मिले थे, मिले थे। तो ऐसे ही वो विराट से मिलना है, देखना है, उसको भुलाया नहीं जा सकता और उसकी रिमेम्बरेंस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उन क्षणों की डेलिकेट होते हैं वो अनुभव, कई बार बड़े कोमल से होते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपनी होश और सजगता को बढ़ाने से उन पे काम किया जा सकता है। उतना काम हो सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। अगर वो चले जा रहे हैं तो अपनी साधना में चलते रहना चाहिए, मानना यही चाहिए कि कोई मानसिक चीज़ आई होगी। अब ये चिरंतन आत्मा की बात भारत में तो आप किसी से पूछ लो, हर आदमी कहेगा और क्या, तो है ही है। और ज़रा से मुश्किल पड़े तो सारे प्राण उसके हाथ पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है। किसी को वैचारिक रूप से पता है, किसी को मानसिक रूप से पता है, लेकिन वास्तविक रूप में जब पता होगा तो उसमें कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं। कहते हैं रामकृष्ण के सानिध्य में विवेकानंद को उस विराट का अनुभव घटा, वो समाधि, वो परम अनुभव, लेकिन वो उसमें खो गए, उसमें वो डूब गए। लेकिन काम करना था उनको कुछ और। तो रामकृष्ण ने कहा कि तुमको इससे बाहर आना होगा और तुम्हारे मृत्यु के कुछ पहले तुमको फिर ये अनुभव प्राप्त हो जाएगा वापस। तब तक के लिए इसको तुमसे अलग किया जाता है। लेकिन वो देख चुके थे, इसीलिए वो चलते रहे और इसीलिए उनके वचनों में, उनकी बातों में एक बेचैनी है, कहीं कहीं पर उत्तेजना भी है। जिसने देखा है, जिया है उस चीज़ को, उसके अंदर वो बेचैनी और उत्तेजना भी होगी और वो चमक भी है, रोशनी भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि वो उनका ख्याल नहीं है, कल्पना भी नहीं है, वो उसको जी चुके हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो इसलिए विवेकानंद का जो प्रोसेस रहा वो अलग किस्म का है। उसमें वो विजडम है, वो चमक है, लेकिन कहीं कहीं पर बेचैनी भी है, कहीं कहीं पर उत्तेजना भी है, क्योंकि वो है नहीं, इस समय पास में नहीं है वो अनुभव। इस समय तो वो अलग है उस अनुभव से। अब और जो सद्गुरु हैं, जैसे बुद्ध हैं या जी कृष्ण मूर्ति हैं, या जो लोग बोलने में भी सक्षम हैं, आर्टिकुलेट करने में सक्षम हैं, उनके साथ सारी चीज़ें, अनुभव भी है, वाणी भी है, तो उनके अंदर शांति है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। इसीलिए बुद्धों का कहना बड़ा अलग किस्म का होता है, बहुत शांत है, क्योंकि वो तो उसी में है, इसीलिए बहुत आश्वस्त है। जो उसमें नहीं होता है वो बहुत उत्तेजित होता है, पूरी दुनिया बदलने की कोशिश, संसार को बदल डालने की जद्दोजहद और तरह तरह का उपक्रम। लेकिन जो उसी में जी रहा है वो ऐसा कोई जद्दोजहद नहीं करता, वो शांत है, क्योंकि वो जानता है क्या हो रहा है।
तो ये अंतर है। मेरा कहना है कि बहुत सारी चीज़ों का कोई भौतिक फिजिकल साइंस में कोई एक्सप्लेनेशन आ ही नहीं पाएगा। ये एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअल साइंस है, अलग किस्म की चीज़ है। तो भारत में जिन लोगों ने गहराई से अनुभव किया तो इसको ही वो कहते हैं लीला, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना ही अपने को अनुभव करने के लिए अनेक रूपों में टूट जाती है और अपने से दूर जाती है, फिर अपने तक लौटती है, बीच में सारा अनुभव घटता है। तो वो अनुभव उस चेतना को अपने जो उसकी वास्टनेस है या उसकी वर्सटिलिटी है, उस सब का बोध देती है।